ईश्वर आपको आशीष और बरकत दे। आज बहुत ही खास विषय के ऊपर मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग चर्च के अंदर दशमांश तो देते हैं, पर उसका प्रतिफल उनको क्यों नहीं मिलता है। वो उस प्रतिफल को क्यों नहीं अपनी जिंदगी में देख पाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि चर्च के अंदर ऐसे लोग भी आते हैं जिनको परमेश्वर बहुत आयत से बढ़ाता है, और चर्च के अंदर ऐसे लोग भी आते हैं जो सब कुछ कर रहे होते हैं, दान दे रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं, पर उनकी जिंदगी में वो आशीष का दरवाजा नहीं खुलता है, वो आशीष उनको नहीं मिलती है। क्या कारण है, बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, हम इसके बारे में जानेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखना, तभी ये पूरा कंसेप्ट जो दशमांश के ऊपर है कि लोगों को आशीष क्यों नहीं मिलती है, इसके बारे में समझ पाएंगे। आधी अधूरी बात से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप मिसअंडरस्टैंड करेंगे परमेश्वर के वचन को भी और परमेश्वर की बातों को भी। कारण जानना बहुत ही जरूरी है कि क्यों लोगों की जिंदगी में जो दशमांश वो देते हैं वो प्रतिफल को लेके नहीं आता है, क्यों उनकी जिंदगी में काम नहीं होते हैं। सबसे पहले इंटेंशन ऑफ हार्ट। परमेश्वर का वचन साफ बताता है, यकूब उसका 4 उसकी 3 में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। आप परमेश्वर की हजूरी में जब अपने टाइथ को दे रहे हैं, किस इंटेंशन से दे रहे हैं, किस इरादे से दे रहे हैं, आप परमेश्वर को किस इरादे से वो भेंट, वो दान या वो टाइथ देते हैं। जरूरी बात, ये जुआ और सट्टा नहीं है। लोगों के मन में ये चीज होती है, शायद हम देंगे तो हमें कल को ज्यादा मिलेगा। ये सट्टा नहीं है, इस बात को याद रखें। आप परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहे हैं, आप चर्च में दे रहे हैं, आप परमेश्वर के भवन में दे रहे हैं, ये सट्टा नहीं है। इस बात को अपने दिमाग में आपको डाल लेना जरूरी है। ऐसा नहीं है आप लगाएंगे कल आपको ज्यादा मिल जाएगा। और ना ही ये चिराग है। चिराग का मतलब क्या, कि उसको आप रगड़ोगे और जिन बाहर आएगा और बोलेगा, क्या हुक्म है मेरे आका, जो चाहिए वो आपको दे देगा। दशमांश देना परमेश्वर की हजूरी में चिराग वाला काम नहीं करता है। ये बैंक नहीं है जो आपको इंटरेस्ट देगा कि आप चर्च में पैसा जमा कर रहे हैं, दे रहे हैं, और आपको ब्याज समेत परमेश्वर कई गुना वापस लौटा देगा। बाइबल ऐसा नहीं बताती है, ये बैंक नहीं है। अगर आप इसे बैंक समझते हैं और दे रहे हैं कि हम जमा कर रहे हैं, ब्याज समेत हमें वापस मिलेगा, तो ये गलत इंटेंशन है, गलत इरादा है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। ये पैसा डबल करने वाला काम नहीं है। आप दे रहे हैं आज 1000 रुपए परमेश्वर की हजूरी में, या 100 रुपए या 500 या 10,000, कितना भी आप दे रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपको डबल करके वापस देगा। आपके मन में कि अभी मैंने 5,000 दिया तो मुझे 10,000 मिलेगा या 15,000 मिलेगा, ये वो काम नहीं है। परमेश्वर ऐसी डील नहीं कर रहा कि तुम मुझे दो और मैं तुम्हें इतना दूंगा, ये वो भी बात नहीं है। अगर आप ऐसा सोचकर लालच के कारण देते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। इनमें से कोई भी कारण हो सकता है। आपके दिल का जो, आपके अंदर में जो चल रहा है, आपका इरादा, द इंटेंशन ऑफ योर हार्ट अगर परमेश्वर के सामने सही नहीं है, तो परमेश्वर कभी भी जो चीज आप कर रहे हैं उसका प्रतिफल नहीं देगा, वो नहीं देगा। आप उसे मजबूर नहीं कर सकते हैं कि मैं कर रहा हूं, तुझे करना ही करना है। नहीं, ये नहीं हो सकता है। हम एक उदाहरण लेंगे। मान के चलो आपने एक घर बनाना है, बहुत अच्छा घर बनाना है। आप इस घर को बनाने के लिए आप सोचें कि मैं सिर्फ ईंटें ले आऊंगा तो क्या ये घर बन जाएगा। सिर्फ ईंटों से, ईंटें लाके रखने से क्या घर बन जाएगा। आपको भी पता है एक सुंदर घर बनाना है, पर सिर्फ ईंटों से वो घर नहीं बनेगा। सुंदर घर चाहिए जिसके अंदर मुझे रहना है, पर वो ईंटों से घर नहीं बनेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सिर्फ ईंटों से घर नहीं बनेगा। तो जब आप मसीहत के अंदर, जब आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सब कुछ करना पड़ेगा जो वचन में करने को कहा गया है। आपको वो सारी बातें जो परमेश्वर के वचन में लिखी उन्हें मानना पड़ेगा। प्रभु के साथ संगति करनी पड़ेगी, आपको वचन पढ़ना पड़ेगा, आपको चर्च जाना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, अपने आप को बुराई से दूर रखना पड़ेगा,
आपको सारी चीजें जो परमेश्वर आपको कहता है वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी। बहुत सारी ऐसी बातें जो परमेश्वर का वचन हमें करने को कह रहा है कि हमें करना है, उन सारी बातों की जो लिस्ट है मैंने यहाँ पे नहीं रखी है, पर मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि इस चीज को आप समझे कि आप अगर ये सोचते हैं कि सिर्फ टाइथ देने से मेरे घर के ऊपर आशीषें आ जाएंगी या मेरे लिए बड़े अच्छे दरवाजे खुल जाएंगे, तो ये मूर्खता है। ये मूर्खता है। ये परमेश्वर को इस्तेमाल करने का एक प्लान है कि मैं उसे इस्तेमाल कर लूंगा मेरे अपने फायदे के लिए। ये जो इरादा है ये गलत है। परमेश्वर इससे खुश नहीं होता है। परमेश्वर का वचन साफ बताता है, वो हमारे दिल के इरादे को जानता है। और ये सब करने में भी जब आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, बुराई से अपने आप को दूर रख रहे हैं, इसमें भी आपको सावधान रहना है। ये सारी बातें, ये सारे काम करने में भी आपको सावधान रहना है। कैसे? आइए देखिए, ये सब लालच से नहीं बल्कि इसलिए करना है कि आप अपनी जिंदगी से यीशु मसीह को लोगों को दिखा सको, ताकि लोग देखकर परमेश्वर की तारीफ करें। ये आपको इसलिए करना है, इसलिए नहीं कि मुझे मिल जाए, दे दो, इधर से ले लूं, उधर से ले लूं, बस मुझे लेना है। नहीं, इसलिए करना है ये सब कुछ, संगति, प्रार्थना, जो कुछ भी अच्छे काम, जो कुछ भी है, इसलिए करना है कि लोग आपको देखें कि आपके अंदर मसीह का आत्मा है। लोग जाने कि आप परमेश्वर को अपनी जिंदगी में पहल देते हैं, चाहे वो टाइथ है, चाहे वो अपनी जिंदगी का कोई और हिस्सा है। जो कुछ भी आप करना है वो परमेश्वर की महिमा के लिए करना है, ना कि लालच से। और जब आप उसकी महिमा के लिए करेंगे तब परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। प्रतिफल परमेश्वर के पास है। हर एक चीज के लिए वचन बताता है कि उसके पास प्रतिफल है। कब देगा कोई पता नहीं, क्या देगा बदले में हमें नहीं पता। सब चीजों के लिए प्रतिफल परमेश्वर के पास है। आपको कब देने के लिए जा रहा है वो प्रतिफल नहीं पता। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया था तो उसे नहीं कहा था कितने सालों के बाद तुझे प्रतिफल दूंगा। उसने सिर्फ परमेश्वर ने यह कहा था कि तेरा वंश मैं बढ़ाऊंगा। वो परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर दिया। आपको भी कब प्रतिफल देगा ये परमेश्वर के हाथ में है। कोई पास्टर आपको नहीं बता सकता कितने दिनों में मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, साल बाद मिल जाएगा। नहीं, परमेश्वर प्रतिफल देने वाला है। इसलिए उसकी महिमा के लिए आपको सारे काम करने हैं। चाहे प्रार्थना हो, वचन पढ़ना हो, टाइथ हो, ऑफरिंग हो, कुछ भी हो, वो परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। वचन साफ बताता है सब कुछ परमेश्वर का है। आपका पैसा परमेश्वर का है, घर परमेश्वर का है, परिवार परमेश्वर का है, सब कुछ परमेश्वर का है। उसी ने आपको दिया है। आप अपने आप से कुछ कमा नहीं सकते, आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। सब चीजें परमेश्वर की है, परमेश्वर ने आपको दी है। आप जब परमेश्वर को देते हैं तो उसका आप आदर करते हैं। हम यहाँ पे पढ़ते हैं, आपको बस परमेश्वर की बात को मानना है, उसकी आज्ञा को मानना है, क्योंकि आप परमेश्वर को कुछ नहीं देते, वही है जो सब कुछ आपको देता है। पर जब आप अपने धन या भेंट से या अपने जीवन से परमेश्वर का आदर करते हैं, उस चीज का प्रतिफल वो जरूर देता है। आप परमेश्वर को क्या दे रहे हैं, उस चीज का प्रतिफल देगा। आपको पता है, जब सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया, मंदिर बनाया, तो उसने ये सोच के मंदिर नहीं बनाया कि मेरा घर इससे बड़ा होगा, पर वचन ये बताता है कि उसके बदले में परमेश्वर ने उसे भी प्रतिफल दिया। और उसका घर बनाने में, सुलेमान का जो महल था वो बनाने में डबल समय लगा, ज्यादा समय लगा। परमेश्वर का भवन बनाने में उतना समय नहीं लगा, डबल समय परमेश्वर ने उसका घर बनाने में लगवाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रतिफल देने वाला है। कब देगा, कैसे देगा, कुछ नहीं पता, पर परमेश्वर देगा। परमेश्वर अपने तरीके से देगा। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, अपने आप को ध्यान में रखें कि आपके इरादा क्या है करने के।